नमस्कार दोस्तों, मैं ममता झा जमशेदपुर से और मैं काम करती हूँ एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बहुत सारे लोगों का जो मानसिक हेल्थ से परेशान है तो उनकी समस्या को सॉल्व करती हूँ। ईश्वर करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ, ईश्वर की कृपा से। और मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इसलिए ही चुना है, इसी काम के लिए चुना है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम, जब कोई अपना बहुत करीबी ही आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, तो फिर आप क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें? तो आज का वीडियो इसी पर है। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आप रोड में चल रहे हो और कोई अजनबी अगर आपको हल्का सा धक्का भी दे देता है या कुछ बुरा भला बोल के चला जाता है, आप क्या करते हो? थोड़ा देरी के लिए आप ध्यान देते हो और फिर आप उसे भूल जाते हो, है कि नहीं? तो दर्द या तकलीफ़ हमें तभी होती है जब कोई अपना, क्यों हम उसे भूल जाते हैं? क्योंकि वो अपना नहीं था, वो कोई अजनबी था। हम कुछ भी सोच लेते उस वक़्त कि पागल होगा या फिर ठीक है, हो गया, ये गलती से हो गया होगा या कुछ इस टाइप का हम सोच के और फिर हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई अपना, बहुत करीबी हमें कुछ ऐसी बातें बोल देता है या कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो हम दुखी होते हैं। तो अपनों से ही हमें ज़्यादातर दुःख मिलता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, जैसे कि मैं बताती हूँ कि वो अगर कुछ कर रहे हैं आपके साथ गलत, मान लो, तो पहला बात तो ये है कि हो सकता है ये आपके कार्मिक अकाउंट है, पिछला या कोई भी जन्म का, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो जब हम किसी के साथ कुछ करके आए होते हैं इस तरह का एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव वाले, तो वो क्या होता है, वो हमारे बहुत ही करीबी बन के आते हैं। वो हमारे भाई बहन, बच्चे, दोस्त, इस तरह के बहुत करीबी बन के आएंगे और फिर वो अपना लेंगे, अपना जो हिसाब किताब है वो चुकता करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर कुछ हो रहा है जीवन में, तो फिर आपको उस पर सोचना चाहिए डीपली कि ये क्यों हो रहा है या फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो हो सकता है उसके अंदर में आपके प्रति कुछ आपके प्रति कुछ थॉट्स हो नेगेटिव, या हो सकता है वो खुद ही बीमार हो सकता है वो हीन भावना से ग्रसित हो सकता है वो मेंटली खुद खुश ना हो, अपने जीवन में किसी बात से परेशान हो। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या अपने आप से वो संतुष्ट नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से या किसी भी तरह की, मतलब वो नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, एक उस तरह के लोग होते हैं, वो किसी और को परेशान करेंगे। वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई और उनके सामने कुछ आगे बढ़े या कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि वो खुद तो खाली बैठे होते हैं और हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो क्या करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे जिससे कि आप तकलीफ़ आपको हो जाए। तो हमेशा अपने जो आपको, मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं आज। जब वो काम कर रहे हैं और उन्हें कोई इस तरह की तकलीफ़ें दे रहा है, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और अपने काम से उनका ध्यान हट जा रहा है। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर किसी ने कुछ किया, पहले तो आपको मन से, अगर कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है तो मन से आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। दूसरी बात है कि आपको उलझना नहीं है। तीसरी बात है कि आपको अपने काम से फोकस नहीं हटाना है। अपने कर्म जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के उनके बारे में सोचिए। जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, जो उन्होंने कुछ आपके लिए कुछ भी किया है गलत, तो उस पर आप सोचिए। हम सोचिए कि अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया। और ये वही वो चाहते हैं कि आपका ध्यान भटके और उन तक ही आप उसी समय उलझे रहें। नहीं, आपको तुरंत वहाँ से हट के और अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं कि अरे इसे तो कोई असर हुआ ही नहीं, ये क्या, मैंने तो इतनी कोशिश की थी। तो आज आप जानते हैं कि जो अभी जो समय है, इसमें बहुत सारे लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं। तो आपको उनके लिए दया भावना रखनी चाहिए और ईश्वर से उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद ही संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से, खुद ही किसी तरह की जो हीन भावना से ग्रसित हैं, या हो सकता है वो
कुछ भी उनके साथ हो सकता है, ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होंगे। और आप ज़रूर गौर करेंगे तो करिएगा, जिनका भी मन मन स्वस्थ नहीं होता है तो उनका तन भी स्वस्थ नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो तन बीमार अगर है, हमेशा रहता है बीमार, दैट मीन्स कि हमारा मन स्वस्थ नहीं है। क्योंकि हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा तन ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ क्या है, साइकोसोमैटिक, तो वो माइंड से ही बॉडी में आता है। तो इसका मतलब आपका माइंड सही नहीं, इसलिए आप इतना ज़्यादा बीमार रहते हो। तो ये सब की चेकिंग करनी होगी। और अगर कुछ भी कोई गलत आपके साथ करता है तो ये उनके कर्मों के खाते में लिखा जाएगा, आपको नहीं। आप अगर गलत कर देंगे या कुछ सोच लेंगे तो आप भी तो अपना कर्म खराब करेंगे। इसलिए अपने कर्म को खराब मत करिए, उनके लिए शुभ भावना रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि उनको भी शक्ति दे और वो भी अपने जीवन में अच्छे से जिए, अपने जीवन को खुशहाल रखें। और आपका काम है कि उन पर से ध्यान हटा देना। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी लग रहा है तो आप कट ऑफ कर लीजिए, या फिर आप अगर उनसे अलग नहीं रह सकते, मान लो मजबूरी है साथ ही रहना, तो आप मेंटल मानसिक मतलब मेंटल जो एक बाउंड्री होता है ना, वो सेट कर लो। मतलब उनका प्रेजेंस भी आपको प्रेजेंस नहीं रखना चाहिए, उनकी उपस्थिति आपके लिए कोई मैटर नहीं करनी चाहिए कि वो हैं या नहीं हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस तरह का मानसिक अपना बना लेना है। और उनकी जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है, वो आपको अपने अंदर ब्रेन तक नहीं जाने देना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन करना है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपको जवाब देना चाहिए कि मैं खुद, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा पीस ऑफ माइंड, ये जवाब आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, आपकी खुद की जो मानसिक शांति वो आपको प्यारी है, तो फिर आप इन फिजूल की बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे, इस व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ेंगे ही नहीं। और खुद के जो काम है, जिसमें आप लगे हैं, उस पर फोकस करिए और अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्म करते रहिए, ऊपर वाला फल देगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो अपना विशेष ध्यान रखिए। और हमेशा मैं कहती हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। व्यस्त भी किस चीज़ में रहना है? सकारात्मक कामों में, ना कि दिन भर मोबाइल को स्क्रॉल करना है या फिर किसी से फ़ोन में गॉसिप करना है। इस तरह की व्यस्तता नहीं, अच्छी क्रिएटिव पॉजिटिव या कुछ भी अच्छा चीज़, अच्छा कर्म, अच्छा सुनना भी है तो अच्छा, अच्छी अच्छी बातों में, अच्छे अच्छे कामों में खुद को व्यस्त रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।